डिवाइस की जब हम बात कर रहे हैं तो पोएटिक डिवाइस में हम सिंपल राइटिंग्स की बात नहीं कर रहे, सिंपल व्यूज की बात नहीं कर रहे। बिकॉज इफ अ पोएट और अ राइटर और एनीवन वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग इन व्यूज ओनली, कि उसको सिर्फ अपने व्यूज को शेयर करना है, वो एक पैराग्राफ लिख देगा। जैसे एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेगा आपके पास में, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख देगा, एक रिपोर्ट लिख देगा। पर जब हम बात कर रहे हैं पोएट्री की, तो पोएट्री का मतलब क्या होता है? कम शब्दों में जो फील है वो क्रिएट करना, राइट? कम शब्दों में फील को क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड द मैजिक ऑफ वर्ड्स। और वो किससे होता है? वो पोएटिक डिवाइसेस से होता है। किससे होता है? पोएटिक डिवाइसेस से आपके पास। हाँ जी, मैंने कहा इट्स सनी आउटसाइड, ठीक है, बाहर धूप है, समझ गए आप लोग। एज आई स्टेप आउट, it was so glowing, so hot that I could not even open my eyes. अब इसमें एक इमेजरी क्रिएट हो गई, एक इमेज क्रिएट हो रही है कि बंदे ने बाहर पैर रखा तो बाहर इतनी गर्मी है कि आंख भी नहीं खुल पा रही है, राइट? कुछ नहीं किया, कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे कि आपके पास में एक सीनिक व्यू आ रहा है। यू कैन क्रिएट द पिक्चर what the writer, what the poet want to say. आ रही है बात समझ में? So it's the feeling, it's the imagination, और rather we say eco emotions. Emotions, एक शब्द कहा आपसे, आपने उससे रिलेट किया इमोशंस, इको इमोशंस। बार बार जब वो आवाज आपके दिमाग में गूंजेगी तो बार बार वो इमोशंस आएंगे, राइट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बार बार आप बोल रहे हो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बोलने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, बच्चे ने बोल बोल के पूरी पोएम याद कर ली, और ऐसे याद करी कि वो उसको मरने तक भी याद है। अपने पोते को भी सिखा रहा है, पर पोते को भी सिखा रहा है, राइट? पर वहीं पे आपको साइंस में कह दिया, द लिटिल स्टार्स स्पार्कल इन द नाइट स्काई which causes refraction due to the change in density of atmosphere. ये बेसिक सी डेफिनेशन याद करने में नानी याद आ जाती है। क्यों? कोई रिदम नहीं है, राइट? कोई रिदम नहीं है, कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है आपके पास में, इसीलिए इमोशंस इको नहीं करते, बार बार दोहराते। समझ में आ रही है बात? एसेस और स्टोरीज में आपके पास में ये होता है हमारे पास कि हम सिंपल एक्सप्लेनेशन करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी ग्रीडी। हम सिर्फ सिंपल एक एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जिसमें एक एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, उस एक वर्ड को जो है वो आप रिलेट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाता है आपके पास में? अ ग्रीडी किंग लिव्ड डाउन द हिल। अब क्या हुआ? आपने यूनिक पावरफुल वर्ड्स को यूज किया एंड शॉर्ट में यूज किया। दैट मीन्स जब हम पोएटिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, हम पोएट्री की बात कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, आपके पास वर्ड्स लिमिटेड है, आपके पास वर्ड्स लिमिटेड है, बट इमोशंस आर लिमिटलेस। इमोशंस आर लिमिटलेस, एग्जैक्टली। इमोशंस आर लिमिटलेस मतलब हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस का यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना है, या सेंटेंसेस भी छोड़ो, हमें सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। हमें वर्ड्स का या फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है जिससे कि हर एक वर्ड को हम अपने इमोशंस के साथ लिंक कर सके, अपने आइडियाज के साथ लिंक कर सके और उसको प्रेजेंट कर सके। पहली चीज। दूसरा, साउंड। रिदम कहाँ से आएगी आपके पास? साउंड से। यस और नो? रिदम कहाँ से आएगी? साउंड से। अब जैसे गो की वर्ब फॉर्म, हाँ जी, गो की वर्ब्स की जब हम फॉर्म करते हैं सबको याद आता है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। पर अगर यहीं पे मैं कोई और नया डिफरेंट वर्ब फॉर्म ले आती हूँ आपके पास में, जैसे एनीथिंग डिफरेंट, नो न्यू नोन, सेम साउंड आ रहा है, नो न्यू नॉन,
गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। याद करना इजी है, आसान है आपके पास। पर जहां पे हमारे पास साउंड डिफरेंट आ जाता है, जैसे गिव एन एग्जांपल, अगर आपके माइंड में आ रहा है कोई तो। आई एम नॉट फाइंडिंग। पर अगर कहीं पे साउंड डिफरेंट होता है तो वो वर्ब फॉर्म याद नहीं होती आसानी से, राइट? वो वर्ब फॉर्म याद नहीं होती आसानी से, वरना ये गाना गाते गाते याद कर लेते हो, क्योंकि एक जैसा जो है वो आपके पास में साउंड आ रहा है आपके पास। तो आपके पास जब हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक रिदम क्रिएट होना चाहिए, एक ऐसा रिदम जो बोलते हुए भी मजा आए और जो सुनते हुए भी मजा आए। समझ में आ रही है बात? जो बोलते हुए भी मजा आए और सुनते हुए भी मजा आए आपके पास। एंड से थर्डली आपके पास में आता है मीनिंग। आप वर्ड्स को ब्यूटीफाई करें, इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप उसके शब्दों को, जो भी रीडर है उसके साथ रिलेट कर सके, डायरेक्टली रिलेट कर सके आपके पास में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंप्लिसिटी। जो पोएम होती है या पोएटिक डिवाइसेस का यूज होता है वो इस तरह से किया जाता है कि आप सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड्स नेचुरल है आपके पास में, एफर्टलेसली प्रोफाउंड है, जिनको इजी टू अंडरस्टैंड है आपके पास में, इजी टू रिलेट है। वरना कभी कभी आप देखोगे लिटरेचर में ऐसे बड़े बड़े भयंकर शब्द आते हैं जिनका मीनिंग आपको मैं पूरे सेशन में 20 बार बता दूं, फिर भी आप जब भी एग्जाम आएगा आप खड़े होके हर बार उस शब्द का मेरे से मीनिंग पूछते, राइट? तो पोएटिक डिवाइसेस का हम यूज क्यों करते हैं? सबसे पहला हम रिदम बनाने के लिए यूज करते हैं, कि इमेजिनरी और इमोशंस को क्रिएट करने के इसलिए इस्तेमाल करते हैं आपके पास में, वर्ड्स को पावरफुल बनाने के लिए आपके पास इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, रिदम बनाने के लिए जो हमारे पास यूज किए जाते हैं वो मोस्टली आपके पास में होता है कि आपने जो लाइन की एंडिंग में शब्दों का इस्तेमाल किया उनका साउंड एक जैसा होना चाहिए, राइट? वो एक जैसा होता है आपके पास में। दूसरा आता है इमेजरी और इमोशंस। जो इमेजरी और इमोशंस है आपके पास, इसमें मोस्टली तीन पोएटिक डिवाइसेस सबसे ज्यादा यूज होते हैं, दैट इज मेटाफर, सिमिली एंड सिंबोलिज्म। क्या क्या है आपके पास? मेटाफर, सिमिली एंड सिंबोलिज्म आपके पास क्यों होते हैं? विजुअलाइजेशन के लिए। किसके लिए? विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे मैंने आपको उस दिन भी मेटाफर, सिमिली एंड पर्सोनिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया था। तो सिमिली इज व्हाट? कंपैरिजन। सिमिली क्या है? कंपैरिजन। एग्जैक्टली, कंपैरिजन आपके पास में। जैसे घर में कोई एक बहुत बढ़िया नया फ्रिज आया, तुम कहीं हॉस्टल से आ रहे हो, पापा ने बोला बेटा तुम्हारे लिए घर पे एक सरप्राइज है। क्या क्या क्या? तुमने परेशान करके पापा से निकलवा लिया। पापा क्या सरप्राइज है? अरे नया फ्रिज लिया है। कितना बड़ा? बेटा जिराफ जैसा बड़ा। तो दैट्स अ सिमिली। आपके पास कंपैरिजन की यू कैन विजुअलाइज है, जिराफ जितना बड़ा, एंड आप ऊपर मुंडी करके देखोगे क्या इतना बड़ा, राइट? एग्जैक्टली, टू क्रिएट विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए आपके पास। सेम मेटाफर भी आपके पास में विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। कलर कैसा है? हाथी जैसा। टू क्रिएट विजुअलाइजेशन कि भाई कैसा कलर है? हाथी जैसा। तो आपको विजुअलाइजेशन क्रिएट करने के लिए, इमेजिनरी फील क्रिएट करने के लिए आपके पास में होता है। नेक्स्ट आता है वर्ड्स को पावरफुल बनाने के लिए। तीन बहुत ही इंपैक्टफुल आपके पास में पोएटिक डिवाइस है जो वर्ड्स को पावरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज एलिट्रेशन, रिपीटिशन एंड एसोनेंस। क्या है आपके पास में? एलिट्रेशन, रेपिटिशन एंड एसोनेंस। हाँ जी, एक तो रेपिटिशन तो नाम से समझ में आ गया, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। रेपिटेशन, ट्विंकल ट्विंकल। रिपीटिशन आपके पास में आ गया, टू मेक इट रिदमिक, उसको ज्यादा रिदमिक, ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए आपके पास में। ऐसे आपके पास एसोनेंस और एलिट्रेशन होते हैं, जो पूरे शब्दों का आपके पास रिपीटिशन तो नहीं हो रहा, बट अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट्स इज रिपीटेड, और हम आगे करेंगे आपके पास। तो ये जो आपके पास में ऐसे पोएटिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, इनसे क्या होता है हमारे पास में? एक बहुत ही इफेक्टिव जेनर क्रिएट होता है, जिससे हम अपने इमोशंस को अच्छे से डिपार्ट कर सकते हैं इन अ वेरी पावरफुल मैनर। तो हमारे पास में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में। पहले पोएटिक डिवाइस जो होते हैं आपके पास में, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड। आपके पास में किसके बेसिस पे? साउंड के बेसिस पे, कि जब आप उसको बोल रहे हो तो आपके पास जो साउंड आ रहा है उस बेसिस पे। इसमें आ जाता है आपके पास में एलिट्रेशन, एसोनेंस, इफोनी, ये सारे आ जाते हैं। दूसरा आता है मीनिंगफुल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कि उसका जो मीनिंग है वो कैसा मीनिंग है आपके पास में, उस बेसिस पे।
जैसे देखो, एक हिंदी का आपने सुना होगा कई बार, मैं उससे समझाती हूँ ये चीज आपको, क्योंकि हिंदी में ये सुने हुए हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। हमने यूज किया 3 बेर 2 बार। पर इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग है 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती। आई बात समझ में? 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती थी, तो यहाँ पे 2 बार 3 बेर यूज हुआ। एक बार तो वो उसकी क्वांटिटी बता रहा है, दूसरी बार वो कितनी बार हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, उसको बता रहा है। पर उसने बार को क्या कर दिया? बेर। बार को क्या कर दिया? बेर। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। क्या कहते हैं? पोएटिक लाइसेंस। भाई तुमने लिख दिया अगर सिंपल सेंटेंस में बार को बेर, टीचर ने क्रॉस मार के 0 नंबर दे देना है। पर किसी पोएम में पोएट ने किया जिससे की रिदम बन गई, आपके पास पोएम बहुत पावरफुल हो गई, इमोशन डिपार्ट आपके पास बहुत अच्छा हो गया, तो उसको कहेंगे अरे वाह 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 क्या पोएम लिखा। समझ में आ रही बात? दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस आपके पास में। तो सेकेंड हम क्लासिफिकेशन करते हैं मीनिंग के बेसिस पे, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास में रिदम के बेसिस पे। किस बेसिस पे? रिदम के बेसिस पे आपके पास में, कि जो रिदम उसने यूज करी है हमारे पास में, जो पोएटिक डिवाइसेस के कारण या पोएटिक लाइसेंस के कारण, हम उसको बता रहे हैं। समझ में आई बात? आज हम करेंगे, हाँ जी, आज हम करेंगे साउंड के कारण जो होते हैं। किसके कारण? साउंड के कारण जो आपके पास में आ रहे हैं, आज हम उसको करेंगे। देखो, साउंड के कारण सबसे पहले आता है आपके पास में एलिटरेशन। देयर आर 6। सबसे पहले आता है आपके पास में एलिटरेशन। पहले एलिटरेशन को ध्यान से समझो। एलिटरेशन क्या होता है आपके पास में? इट इज द रिपीटिशन ऑफ सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोज सिलेबल्स। मतलब नियर बाय वर्ड्स में आपके पास कॉन्सिक्यूटिव या एक को छोड़ के आपके पास सेम कॉन्सोनेंट साउंड आपके पास में रिपीट हो रहा है, तो वो है एलिटरेशन। फायदा क्या होता है? ये म्यूजिकल बनाता है उसको। दिस क्रिएट्स दैट म्यूजिकल। कैसे? अभी करेंगे। एंड साथ ही मेमोरेबल, याद करना भी आसान होता है। जैसे देखो, आप करते थे वो, क्या कहते हैं उन्हें, नॉट, मेरे माइंड में वर्ड आ रहा है पर जुबान पे नहीं आ रहा है। जैसे वो बोलते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, या टंग ट्विस्टर्स। टंग टंग आ रहा था माइंड में और ट्विस्टर जबान पे नहीं आ रहा, जबान ही ट्विस्ट हो गई। तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ओके, राइट। दिस इज द टंग ट्विस्टर कॉल। अब यहां देखो, अगर यही किसी सवाल का जवाब होता, तेज तूफान में खड़क सिंह का क्या हाल था। अगर किसी ने स्टोरी समझ ली ध्यान से, तो वो कहेगा तेज तूफान में खिड़कियां खड़क रही थी, जिसके कारण खड़क सिंह भी खड़क रहा था। याद क्यों हो गया? क्योंकि ख ख ख ख ख बार बार आ रहा है। राइट? ख ख ख बार बार आ रहा है। जरा पैर पे हाथ क्यों लगाया? ख ख बार बार आ रहा है आपके पास में। वैसे याद नहीं होगा आपको आंसर, पर हाँ, ये सेम बार बार आ रहा है आपके पास, तो याद हो गया। सो इट क्रिएट्स म्यूजिकल साउंड एंड thus it becomes memorable also आपके पास। ऐसे ही एक टंग ट्विस्टर हम करते हैं। देखो, पैटर नहीं, इट्स फॉर पीटर पाइपर पेक्ड, मुझे ये याद नहीं है। अ peck ऑफ पिकल्ड पेपर्स। मुझे नहीं याद है, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम की बच्ची नहीं, मतलब मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, पर मातृभाषा हिंदी, तो हिंदी वाले फटाफट याद कर लेते हैं, अंग्रेजी वाले हम साइड में रख देते हैं। हाँ, वो आपको याद है, अच्छी बात है। मेरे को जो मिला मैं वो बता रही हूँ आपके पास में। ओके, पीटर पाइपर picked a peck of pickled peppers। पीटर पाइपर picked a peck of pickled peppers आपके पास। किसी को मीनिंग नहीं पता, कौन पीटर कहाँ से आया, किसका अचार उठाया, भाड़ में जाए। पर इसको याद फटाफट कर लेंगे। क्यों? पी साउंड रिपीट हो रहा है। क्यों? पी साउंड रिपीट हो रहा है। तो देखो, कंसेक्यूटिव वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। राइट? कंसेक्यूटिव वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एलिटरेशन। क्या है ये आपके पास में? एलिटरेशन। अब जरूरी नहीं है पूरी लाइन में
ऐसा भी हो सकता है आपको सिर्फ 2 वर्ड्स में आपको ये साउंड रिपीटिशन मिले, तब भी वो क्या कहलाएगा आपके पास में? एलिट्रेशन आपके पास में। जैसे एक और है, बिजी बी, बज्ड बाय, बिजी बीज बज्ड बाय आपके पास में, बी साउंड रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है आपके पास में? बी साउंड आपके पास, हाँ जी, बी साउंड आपके पास में रिपीट हो रहा है। समझ में आ गई बात? याद रहेगा? चलिए, मैंने अब आपको अपनी पोएम्स में भी कई बार ये कराया है, जब आपकी पोएम्स आती हैं उसमें। एक सेकेंड, आपकी बुक का ही पोएम का एग्जाम्पल लेते हैं। द रोड नॉट टेकन कर ली ना आपकी बुक में? एक पोएम है आपके पास में, द रोड नॉट टेकन। उसमें आपके पास में आता है ये लाइन आपके पास, कैन आई हैव द बुक इफ समवन हैज ब्रॉट। अयो, ये सालों से है, मेरे टाइम पे भी थी बेटा रोड नॉट टेकन। यस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ, क्या? छोड़ो, इसमें नहीं मिल रही है, मैं अपने से आपको लिख के दे रही हूँ। स्ट्रॉन्ग फायर्स, एक लाइन है, आप मुझे बताएंगे इसमें अगर इलिटरेशन है तो कहाँ है? स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, रोर ROAR, रोर एंड फ्लरिश। बताइए क्या बेटा? एग्जैक्टली exactly. फायर और फ्लरिश में आपके पास क्या होगा? आपके पास में फायर और फ्लरिश में आपके पास में, क्यों? क्योंकि आपके पास में जो है वो एफ और एफ, पहला जो आपके पास कॉन्सोनेंट लेटर है आपके पास में, दैट इज रिपीटिंग इटसेल्फ। क्या हो रहा है? ये आपके पास में रिपीट हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है पूरी लाइन में आपके पास में कॉन्सोनेंट रिपीट हो, राइट? इट नीड नॉट नेसेसरी कि पूरी लाइन में आपके पास में जो है वो कॉन्सोनेंट रिपीट हो आपके पास में, बट कंजिक्यूटिव या एक के बाद एक थोड़ा सा दूर में आपके पास में जो है वो रिपीटिशन आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आई बात? हाँ या ना? ऐसे ही एक और लाइन, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, बिकॉज इट वॉज grassy and wanted wear. पंशुल, आई थिंक मोटर ऑन है अभी भी, बंद करके आप शायद नहीं, मोटर, वाटर मोटर, पता है ना स्विच बाहर की तरफ जो नया वाला है। wanted wear, because it was grassy and wanted wear। किस में रिपीट हो रहा है? wanted wear आपके पास, हमारी बंद है, चलो थैंक यू। wanted wear आपके पास में क्या हो रहा है? फर्स्ट जो आपके पास कॉन्सोनेंट है दैट इज W इज रिपीटेड। अच्छा, एक चीज अब ध्यान रखिएगा आपके पास में, जैसे आपके पास आता है, आपके पास लिखा हुआ है
हॉनरेबल हॉर्समैन, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है मैंने गलत प्रोनाउंस किया, वेट, समझाने के लिए। हॉनरेबल हॉर्समैन आपके पास में ना, ऑनरेबल होता है आपके पास, एच इज साइलेंट आपके पास, ठीक है। तो कभी ये बेवकूफी मत कर देना कि भाई एच और एच है तो इसलिए ये इलिट्रेशन है, नो। इसलिए बार बार कह रही हूँ, रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। समझ में आ रही है बात? रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आपके पास लिखा हुआ है ऑनरेबल या ऑनेस्टी होती है ना, हॉनेस्टी नहीं होती ना, ऑनेस्टी होती है आपके पास में, तो आपके पास लिखा हुआ है मान लो ऑनरेबल हॉर्समैन। अब आपको भी एच एच है, पहला पहला जो है वो आपके पास में रिपीट हो रहा है, ये एलिट्रेशन है, नो। अ बिग नो फॉर इट, अ बिग जीरो फॉर इट। क्यों? जो हमारा ऑनरेबल है, HONOURABLE, उसमें एच साइलेंट होता है, एच गॉन है आपके पास में, गॉन कैसे है वो, ओ से साउंड आता है, तो उसका साउंड ओ है और हॉर्समैन का साउंड हॉ है आपके पास, एच है आपके पास में। दैट मीन्स बोथ आर नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एलिट्रेशन। याद रहेगी बात, पक्की वाली। सो एलिट्रेशन क्लियर है सबको? शिवम जी क्लियर है बेटे? बेटा व्हेन आई गो टू दिस वर्ड पेज ना, जहां पे मैं आपको लिख के समझा रही हूँ, आई कांट सी यू बिकॉज मैं कैमरा की जो विंडो है वो दूसरी है, और जब ये वर्ड का खोलती है तो दूसरी विंडो खुलती है। सो यू हैव टू प्लीज स्पीक अप, वरना फिर मैं लीव करूंगी क्लास की, तू जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है। अच्छा हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं अनुप्रास। याद कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे पोएटिक डिवाइसेस तुम्हें इंग्लिश में बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हिंदी में मुझे कभी अनुप्रास क्या याद नहीं होता था, मैं ये याद रखती थी अनुप्रास मतलब इंग्लिश में एलिट्रेशन। अच्छा एलिट्रेशन क्या होता है? पहला कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होना है। चलो ठीक है, फिर मैं हिंदी का पढ़ लेती थी और फिर मैं आंसर देती थी, इसीलिए हम इंग्लिश बच्चा है, राइट। ओके नेक्स्ट इज एसोनेंस। ओके नेक्स्ट इज एसोनेंस। आपके पास ये भी अनुप्रास का ही एक होता है, स्वर अनुप्रास। मतलब उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा था, इधर क्या है आपके पास, स्वर, मतलब वॉवल का रिपीटिशन। समझ में आ गई बात? एसोनेंस में क्या है आपके पास में, वॉवल साउंड का रिपीटिशन है नियर बाय वर्ड्स में। अच्छा यहां ध्यान दीजिए, एलिट्रेशन शब्द के शुरुआत की बात होती है, एसोनेंस कितने भी आ जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि स्वर तो सार्थक होता ही नहीं, वॉवल को तो दूसरे की सहायता चाहिए पूरा प्रोनाउंस होने के लिए, तो वो पहले में आएगा ही नहीं, जरूरी नहीं है वो सबसे फर्स्ट फर्स्ट में आए, वो कहीं बीच में भी आ सकता है, कहीं आगे पीछे भी आ सकता है। सो व्हाट इज एसोनेंस? इट इज अ रिपीटेड वॉवल साउंड इन वर्ड्स दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर इन अ सेंटेंस। एसोनेंस क्या है आपके पास में? Assonance is repeated vowel sound. What is assonance? It is repeated vowel sound that are together, या तो एक के बाद एक होंगे या नियर बाय होंगे किसी सेंटेंस में, मतलब आगे पीछे आ रहे होंगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस, द रेन इन स्पेन, द रेन इन स्पेन falls mainly on the plain. The rain in Spain falls mainly on the plain. आप बताएंगे या मैं बताऊं? बोलो। वेरी गुड, ए आई, एग्जैक्टली। रिपीटेड वॉवल साउंड है आपके पास में किसका? ए आई का आपके पास में। रेन, स्पेन, मेनली, प्लेन, राइट। ए आई का आपके पास में, आई एम सॉरी, रिपीटिशन हो रहा है, किसका रिपीटिशन हो रहा है आपके पास में? एआई का आपके पास में रिपीटिशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? जैसे उसी पे आ जाओ, द रोड नॉट टेकन की एक लाइन लिख रही हूं मैं आपके सामने, आप मुझे बताएंगे उसमें क्या है। टू रोड्स
diverged in a yellow wood. Two roads diverged in a yellow wood. बताइए. हाँ, एसोनेंस बताना है बस आपको. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते. कहाँ. जैसे ओ का. होल्ड नाउ. इसीलिए मैंने अभी साउंड का समझाया था. मुझे बताओ, क्या टू और रोड्स में आपके पास में ओ का सेम साउंड आ रहा है. मैंने इसीलिए अभी वो ऑनेस्ट वाला जो है वो तुम्हें समझाया था कि वहां पे ओ साउंड आ रहा है. डोंट गेट विद द अल्फाबेट रिपीटिशन. टू, ऊ, रोड्स, ओ. क्या सेम साउंड है. नहीं. तो टू रोड्स में तो एसोनेंस नहीं है. हाँ जी, क्या कह रहे हैं शिवम. हम कुछ नहीं. किसमें है. आ, रंग ओ, येलो और वुड. वेरी गुड. येलो वुड किसमें है आपके पास में. येलो वुड. तो ओ का, ओ वोवल का आपके पास में जो है वो रिपीटिशन हो रहा है. ओ वोवल का आपके पास में रिपीटिशन हो रहा है आपके पास में. सो इट्स व्हाट. क्या है ये. एसोनेंस. क्या है आपके पास. हाँ जी, एसोनेंस. समझ में आ गई बात. साउंड को देखना है, नॉट ओनली वोवल, यू हैव टू चेक द साउंड आल्सो. अगर साउंड सेम आ रहा है देन आपके पास में एसोनेंस है. साउंड सेम नहीं आ रहा तो एसोनेंस नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट आओ कॉन्सोनेंस. क्या था. स्वरानुप्रास, कॉन्सोनेंस, व्यंजनानुप्रास. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंस एंड इलिटरेशन. दोनों को साथ नहीं लेना आपके पास में. इलिटरेशन स्टार्टिंग में कहता है सिर्फ शुरुआत को देखो. समझ में आ रही है बात. सिर्फ शुरुआत को देखो. कॉन्सोनेंस कहता है आई कैन बी इन द मिडल. भाई मैं बीच में भी आ सकता हूँ या फिर एंड में भी आ सकता हूँ. आ रही है बात समझ में. मिडल में या फिर एंड में भी आपके पास में. हाँ जी. तो कॉन्सोनेंस में क्या होता है आपके पास में. रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है. क्या होता है कॉन्सोनेंस में. यस, दिस इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंस साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का आपके पास में रिपीटेशन हो रहा है. कहा. इन द मिडल या एट द एंड आपके पास में. और एट द एंड आपके पास या तो शुरुआत में होगा या आपके पास में जो है वो आखिर में होगा. जैसे देखो अभी मैंने आपको जो वो पीटर वाला बताया था. पीटर पैटर. पीटर पैटर. तो आपके पास में क्या हो रहा है. एलिट्रेशन तो है ही पीपी का. और आखिर में भी आ रहा है आपके पास में पीटर पैटर. टी आर आपके पास में. तो टी आपके पास में आखिर में भी आ रहा है. आर आपके पास आखिर में भी आ रहा है आपके पास में. तो क्या है ये आपके पास. कॉन्सोनेंस. क्या है आपके पास. हाँ. जैसे देखो. हम्पटी डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल. हम्पटी डम्पटी हैड अ ग्रेट फॉल. पड़ी हुई है ना छोटे में. हम्पटी डम्पटी. देखो टी वाई. यस और नो. टी वाई पी टी वाई कर दो. ये पूरा आपके पास में कॉन्सोनेंट पार्ट रिपीट हो रहा है. ये क्या है आपके पास. कॉन्सोनेंस. क्या है आपके पास में. कॉन्सोनेंस. द लंपी बम्पी रोड. द लंपी बम्पी रोड आपके पास. लंपी पी वाई, बम्पी पी वाई. तो क्या है आपके पास. कॉन्सोनेंस. क्या है आपके पास में. कॉन्सोनेंस. समझ में आ गई बात. हाँ जी बेटे. क्लियर है यहाँ तक सबको. कोई डाउट है. नहीं है पक्का. चलिए बहुत नो अच्छी. मैम. बहुत अच्छी बात. अब आ जाओ कैकोफोनी. ये ऊपर वाले तो थोड़े बहुत आप लोगों ने सुने भी होंगे. कैकोफोनी शायद अब मेरे पहले कहीं सुना नहीं होगा. या सुना है.
नहीं सुना ना? So tell me, what's cacophony? क्या? किसी वर्ड या सेंटेंस का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो बोलो बोलो, छिती चुप नहीं रही है। देखो अभी तक जितने भी हमने करे वो सारे के सारे क्या थे? प्लेजेंट वाले थे। यस और नो? Yes. हाँ, तो कैकोफोनी क्या होता है आपके पास में? कैकोफोनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्श लाउड वर्ड्स आपके पास में जो होते हैं, जो कि हार्शनेस को दिखाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ग्रफ वॉइस। तो ग्रफ क्या बताता है कि भाई उसकी आवाज बड़ी अजीब सी भारी भारी सी आपके पास, राइट? हाँ या ना? ही ग्रंटेड। हाँ. हाँ जी, ग्रंटेड। ग्रंटेड भी क्या है? हार्शनेस ऑफ द वॉइस बता रहा है आपके पास में। सो व्हाट इज कैकोफोनी? इट इज अनम्यूजिकल सीरीज। अभी तक जो भी थे वो सारे म्यूजिकल थे, ये क्या होता है? अनम्यूजिकल सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट साउंड। दिस इज अनम्यूजिकल सीरीज ऑफ साउंड्स आपके पास में। तो इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हमें ये बताते हैं कि भाई जो आवाज है वो अच्छी नहीं है, जो आवाज है आपके पास में अच्छी नहीं हो रही है आपके पास। इसको पोएट्री में भी यूज किया जाता है, दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है। अब जैसे देखो, हमने जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर शाइनिंग इन द स्काई सो ब्राइट लाइक अ टीचर इन द नाइट। द ओरिजिनल वाज दिस आपके पास। अब ये जो आपके पास में डायलेक्ट उन्होंने यूज किया ना, ये जो डायलेक्ट उन्होंने यूज किया, ये बड़े ही पोएटिक फॉर्म में यूज किया, जो कि सुनने में भी अच्छा लगता है। हाँ या ना? आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, और इसीलिए ये प्लेजेंट क्रिएट करता है आपके पास। पर अगर याद करो फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, क्वैश क्वैश क्वैश, तो वो आवाज जो है वो आपके पास में, वो उसकी हार्शनेस को बता रहा है, क्योंकि वो गा गा के उसका गला खराब हो गया। गा गा के जो है वो उसका गला खराब हो गया था। तो इस कारण से जो उसकी आवाज आ रही थी वो आवाज उसकी अच्छी नहीं आ रही। समझ में आई बात? जैसे आपका है एक पोएम का पार्ट है आपके पास, माई स्टिक फिंगर्स, माई स्टिक फिंगर्स click with a sneaker, click with a sneaker and chuckling they knuckle the keys, they knuckle the keys आपके पास। तो यहाँ पे जो आपके पास में स्टिक फिंगर्स क्लिक कह रहा है कि भाई मेरी उंगलियां कैसी हैं? छड़ी की तरह हैं, जो क्लिक कर रही है विद अ स्नीकर, खट एक आवाज मार के वो क्लिक कर रही है। एंड चकल्स, चकल, फिर उसको वो चकल करे। चकल क्या होता है? जब लकड़ियां आपस में टकराती हैं, बैम्बू स्टिक्स खड़ी हैं एंड वो गिर रही है, तो वो जो आवाज निकल रही है उसे कहते हैं चकल्स। तो ये जो शब्द आपके पास में, ये शब्द एक अनप्लेजेंट साउंड को डिनोट कर रहे हैं, राइट? ये शब्द किसको डिनोट कर रहे हैं? अनप्लेजेंट साउंड्स को आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या है? ये हमारे पास में है कैकोफोनी। क्या है आपके पास में? कैकोफोनी। जैसे कई बार होता है ना, जब बहुत ज्यादा क्लास में शोर मचा रहे होते हो, तो ये लाइन मैं बहुत बार बोलती हूँ और मैंने सुनी भी बहुत है, क्या सब्जी नहीं मछली बाजार बना रखा है।
तो ऐसा थोड़ी ना मछलियां बेच रहे हो तुम लोग यहाँ पे, पर वो खचर 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 जो आवाज आ रही है, दैट्स कैकोफोनी, कि भाई वो मछली प्यार वाली आवाज है। समझ में आ रही है बात? ओके। ऐसे ही कई बार होता है गला खराब हो जाता है, फटे ड्रम सी आवाज हो गई, वो भी वही चीज है। ओके, इफोनी। इफोनी इज फॉर मेलोडियस साउंड। कैकोफोनी का उल्टा होता है आपके पास, इफोनी। इफोनी इज फॉर मेलोडियस साउंड, कि भाई तुम्हारी आवाज बड़ी प्यारी सुंदर लग रही है सुनने में आपके पास, उसे क्या कहते हैं हम? इफोनी आपके पास। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो, कि मैंने कही दे दिया, अब तो एक आ जाना चाहिए तुम्हारे मन से। जल्दी बोलो। कुछ पूछो ना, तब एक दूसरे का चेहरा देखने लग जाते हो, खुद के माइंड को स्क्रैच नहीं करते ना, फिर मेरा वाला जो होता है ना, वो नेगेटिव स्क्रैचिंग करता है। हम्म। द मेलोडियस मतलब प्यारी आवाज में। बेटा थोड़ा धीरे से बोल, शिवम बहुत तेज बोल रहा है। मेलोडियस मतलब प्यारी आवाज में। शिवम मैसेज पे लिख, समझ में नहीं आया क्या बोला। शिवम ने क्या लिखा है मैसेज, लिखा है? और भाई बेटा वो मीट पे भी मैसेज कर सकते हैं। हाँ, मेलोडियस मतलब आपके पास में जो प्यारी आवाज हो, जैसे रिदम की आवाज जो सुनने में अच्छी लगती है आपके पास, उसे कहते हैं हम मेलोडियस आवाज, मतलब म्यूजिकल नोट में जो आवाज आ रही है आपके पास में। देखो अब यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, चलो इससे पहले मैं आपको वो बता ही देती हूँ करेक्ट क्या करना है। लेट मी टेल यू दैट थिंग, कहाँ चला गया मेरा नोट? या देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड ओनोमोटोपिया, हमने पहले भी किया हुआ है ओनोमोटोपिया। इसमें हम डायरेक्टली वो वर्ड्स यूज करते हैं जो किसी की साउंड को डिनोट करते हैं। जैसे आपने बोला चिरपिंग ना, ओनोमोटोपिया आपके पास में जो है वो डायरेक्टली जो है वो उस चीज को रेफर करेगा आपके पास, दो दैट चिरपिंग इज ओनोमोटोपिया। समझ में आ रही है बात? चिरपिंग क्या है आपके पास में? ओनोमोटोपिया। अब इफोनी में क्या है, देखो कैकोफोनी में क्या है कि हमने डायरेक्टली कोई साउंड वाला वर्ड यूज किया नहीं, हमने उसकी प्रॉपर्टी बता दी दैट इट इज हार्श। जैसे मैं अभी तुम्हें हिंदी में मैंने सिंपल इसीलिए बताया, फटे बाज सा गला होना, तो मतलब आवाज बहुत कर्कश हो गई। मैं थोड़ी ना वो भम 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 ऐसी आवाज बोल रही हूँ कि भाई आवाज ऐसी आ रही है भम भम, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड्स आपके पास, व्हेन यू आर यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स आपके पास में, जो कि किसी साउंड को जो है वो बता रहे, जैसे बजिंग साउंड और बज बज, तो वो क्या है? ओनोमोटोपिया। हिसिंग साउंड, तो हिसिंग साउंड किसका होता है? सांप का। दैट इज ओनोमोटोपिया आपके पास में। सो ओनोमोटोपिया में क्या है कि हम डायरेक्टली वो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं आपके पास में, जो कि साउंड एग्जैक्टली साउंड क्रिएट कर रहा है आपके पास। जैसे द कोकोनट फॉल विद अ स्प्लैश, स्प्लैश ऑफ वाटर। अब पानी का जो आवाज है वही है स्प्लैश आपके पास में, तो जो एग्जैक्टली आवाज को डिनोट कर रहा है वो क्या है? ओनोमोटोपिया। क्या है आपके पास में? ओनोमोटोपिया। यस, जैसे क्लैप, पॉप, बर्स्ट विद अ पॉप साउंड, पॉप क्या है? ओनोमोटोपिया आपके पास। आपने बोला चिरपिंग, ओनोमोटोपिया आपके पास में। बट मैंने आपसे बोला इफोनी, इफोनी के आपके पास में क्या है? इफोनी में हम एग्जैक्ट साउंड वर्ड्स को नहीं यूज कर रहे हैं, पर हम डिनोट कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों को जो कि आपको सॉफ्ट साउंड्स को सिग्निफाई कर रहे हैं।
समझ में आ रही है बात? वो सॉफ्ट साउंड्स को सिग्निफाई कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उस चीज से जो साउंड आपके पास में प्रोड्यूस हो रहा है वो हार्श नहीं है, वो आपके पास में जो है वो थोड़ा रिदमिक साउंड है। जैसे सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। अब इसमें पूरे में जो सेंस है वो बहुत सॉफ्ट है, कहीं पे भी कोई हार्श नोट नहीं है। कहता है सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ, कहता है भाई जब तक जो है वो इंसान जिएगा, और आईज कैन सी, जब तक उसकी आंखें किसी चीज को देख पाएंगी, सो लॉन्ग लिव्स दिस, तब तक जो है वो ये जिंदा रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू द थिंग, और यही जो है वो हमें आगे जो है वो लाइफ दे रहा है। तो इसमें मैंने कोई पोएटिक वर्ड यूज नहीं किया जो कि किसी साउंड को सिग्निफाई करे, राइट? पर जो भी चीज है वो बहुत ही सॉफ्टनेस बता रही है कि इंसान बहुत अच्छे से खुशहाल जी रहा है, और जब तक ऐसे जीता रहेगा तब तक जो है वो आपके पास में सब कुछ अच्छा रहेगा। दिस इज एफोनी आपके पास। जैसे मैंने कैकोफोनी का बताया, तो कैकोफोनी में भी हमने कोई हार्श साउंड वर्ड यूज किया, राइट? हमने कोई हार्श साउंड वर्ड यूज किया नहीं, पर उसमें सिग्निफाई हो रहा है द फिंगर्स, स्टिक फिंगर्स क्लिक। तो स्टिक फिंगर्स मतलब बहुत ही हार्ड फिंगर्स है, कैसे क्लिक करेंगे, कट 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 आवाज करे। समझ में आई बात? क्लियर? तो ये 6 है आपके पास। हाँ जी, तो ये 6 है आपके पास में जो साउंड पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? साउंड पे। एलिट्रेशन, जिसमें क्या होता है आपके पास में सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड आपके पास में रिपीट हो रहा है, जो क्लोज अबाउट वर्ड्स है उसमें, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पी साउंड रिपीट हो रहा है। एंड्रयू पैटेड द पॉनी, पैटेड द पॉनी, पी साउंड आपके पास में रिपीट हो रहा है। एसोनेंस में क्या था आपके पास? रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड था आपके पास, सॉफ्ट म्यूजिकल नोट बताता है हमारे पास, जैसे दैट सॉलिट्यूड which suits Abrister musings. तो that solitude which suits Abrister musings आपके पास। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? ओ और यू जो आपके पास वॉवल साउंड है वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट, जिसमें कि आपके पास में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट्स में, या तो बीच में या आखिर में, जैसे बोट्स इनटू द पास्ट, बोट्स इनटू द पास्ट, टी, टी रिपीटिशन हो रहा है। कूल सोल, एल एल रिपीट हो रहा है। ही हैड अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक, ही हैड अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक। तो के स्ट्रीक लक, के हैड बैड, टी डी रिपीटिशन हो रही है। When Billy looked at the traitor, she smiled. When Billy looked at the traitor, sorry, traitor news trailer, she smiled and laughed. Smiled, laughed. TD आपके पास में रिपीट हो रहा है। समझ में आई बात? कैकोफोनी, हार्श जैरिंग साउंड्स जो होते हैं डिस्कम्फर्ट क्रिएट करते हैं। आई डिटेस्ट वॉर बिकॉज द कॉज ऑफ वॉर इज ऑलवेज ट्रिवियल। आई डिटेस्ट वॉर। अब तुम्हें डिटेस्ट का मीनिंग नहीं पता, बट यू कैन से दैट डिटेस्ट का मतलब होता है कि वो नापसंद करता है, राइट? तो हार्श जैरिंग साउंड क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज द कॉज ऑफ वॉर इज ऑलवेज ट्रिवियल। अगेन टेंशन क्रिएट कर रहा है। सो इट्स नॉट दैट कैकोफोनी में आपके पास वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएंगे जो आपके पास साउंड क्रिएट कर रहे हैं, पर वर्ड्स ऐसे यूज किए जाएंगे जो आपके पास में हार्श मीनिंग, हार्श इमोशन ऑफ साउंड क्रिएट कर रहे हैं। वेयर स्प्राउटिंग पिलर्स फॉर द इवनिंग स्काई, where spouting pillars for the evening sky आपके पास में, again for the evening sky, एक हार्श साउंड क्रिएट कर रहा है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? इफोनी में आपको बताया क्या है आपके पास में कि भाई आपके पास एक प्लेजेंट क्रिएट होता है, जैसे सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो, फ्रूटफुलनेस, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मेच्योरिंग सन, season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun। कहता है भाई जो ये ओस का आपके पास सीजन है, जो आपके फ्लावरिंग का आपके पास में जो सीजन है हमारे पास में, ये मेच्योरिंग सन का मतलब अच्छा सूरज जब ढल रहा है आपको ये चीज तब देखने को जो है वो मिलेगी, उसका जो है वो फ्रेंड है। सक्सेस बाय दोज हु डू नॉट सक्सीड,
सकते हैं सक्सेस बहुत स्वीट है। और किन के लिए सबसे ज्यादा स्वीट है? जो आसानी से सक्सीड नहीं होते, जैसे उनको सक्सेस मिली उनको वो और भी प्यारी लगने लगती। आ रही बात समझ में? तो नो साउंड वर्ड्स सिर्फ एक सॉफ्ट पॉजिटिव इमोशन क्रिएट हो रहा है आपके पास में। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास में जैसे होता है ना, आवाज में पता चल जाता है कि वो इंसान हमसे खुश है या दुखी है। तो वो आवाज अच्छी है तो इफोनी है, अगर बुरी आ रही है तो कैकोफोनी है। ओनोमोटोपिया जो मैंने आपको बताया, ओनोमोटोपिया इज एग्जैक्ट द विजुअलाइजेशन ऑफ साउंड्स। जैसे देयर वाज अ रसलिंग दैट सीम लाइक अ बस्लिंग, देयर वाज अ रसलिंग दैट सीम लाइक अ बस्लिंग। तो रसलिंग बसलिंग आपके पास में क्या है? ओनोमोटोपिया। ऑफ मेरी क्राउड्स जस्टलिंग एट द पिचिंग एंड हसलिंग, ऑफ मेरी क्राउड्स जस्टलिंग एट द पिचिंग एंड हसलिंग। तो जस्टलिंग वो पैरों की फटर फटर जाने की आवाज आपके पास में। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, पैटरिंग क्या है? अगेन आपके पास साउंडिंग वर्ड ओनोमोटोपिया। वुडन शूज क्लैटरिंग, वुडन प्लेटफॉर्म पे जो शूज है वो क्लैटर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। लिटिल हैंड्स क्लैपिंग एंड लिटिल टंग्स चैटरिंग। तो एग्जैक्टली जो साउंड वर्ड्स है दैट्स ओनोमोटोपिया। चाहे साउंड अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ गई बात? याद है? पहला पोएटिक डिवाइसेस बाय साउंड, पहले टाइप याद रहेंगे पोएटिक डिवाइसेस बाय साउंड। यस, सबको क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।